साथियों, फादर जय श्री राम। मित्रों, आज लॉकडाउन में भी हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं, FCRT पे बैठे हुए हैं। जो मित्र इतनी बड़ी संख्या में FCRT लखनऊ आ रहे हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि अभी भी जो 90-97 पास लड़के जो भी घर बैठे हैं वो गुणांक पे ध्यान न देकर सीधा FCRT का रुख कर दें। मित्रों, नौकरी सबको मिलेगी। 22,000 सीटें तो एकदम कन्फर्म है, सरकार आगे भी विचार कर सकती है, लेकिन अपने संख्या को आप दिखाइए कि आप हैं क्या, आपको ज़रूरत कितनी है। आप लोग अभी भी घरों से निकलिए। प्रत्यावेदन के लिए होड़ मच गई है और इसी को देखते हुए हम 3 से 4 दिन के लिए प्रत्यावेदन की डेट को भी बढ़ा रहे हैं कि जिससे हमारे सभी भाइयों और बहनों का प्रत्यावेदन जमा हो जाए और किसी का कोई अहित ना होने पावे। और प्रत्यावेदन जब आ जाए तो हम सरकार पे दबाव बनाना और शुरू कर दें। और सरकार की तरफ से भी तमाम पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी आप घरों से निकल आइए, 10-5 दिन यहाँ रुक जाइए। होता क्या है कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन आते हैं शाम को चले जाते हैं। मित्र, ये अच्छी बात नहीं है। आप आइए, सब लोग ये संकल्प लेके आइए कि हम आज FCRT लखनऊ पहुंच रहे हैं तो अब 10 दिन हमको आना ही नहीं किसी कीमत पे। मित्रों, अगर हर व्यक्ति ये संकल्प लेके FCRT लखनऊ आ गया तो ये समझ लीजिए कि अगली जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसी में सरकार आपको तोहफा दे देगी। क्योंकि हम लोग ना गुमराह करते हैं, ना किसी को गलत तरीके से मोटिवेट करते हैं। संख्या बल होगा तभी सीटें आपको मिलेंगी। तो ये समय कड़वा सत्य यही है। सरकार भी वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए आप लोग आवें और आवें तो जावें ना। ये संकल्प लेके आइए आप लोग कि आएंगे तो कुछ निर्णय हो जाएगा, तभी हम लखनऊ की धरती से जाएंगे। मित्रों, आज लॉकडाउन का दिन है। जो मित्र हमारे घरों में बैठे हैं या जो हमारे धरने में हैं, हम सबसे आह्वान करते हैं कि आज इतना ट्वीट आप लोग कर दीजिए, इतना ट्वीट कर दीजिए कि आज ही हमारा मुद्दा ट्रेंड में आ जाए और सरकार पे दबाव बन जाए, जिससे अगले कैबिनेट में कुछ खुशखबरी आपको मिल सके। तो मित्रों, पुनः ये मैं आह्वान करता हूँ, ये लड़ाई करुणाशंकर शुक्ला की नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, हम सब की है। और अगर आप लोग आके यहाँ टिक गए तो ये समझ लीजिए बहानेबाजी बंद करिए, सीटें आपको जुड़ जाएंगी। हम भी नौकरी के लिए परेशान हैं, आप भी नौकरी के लिए परेशान हैं। ये लड़ाई हमारी अकेली की नहीं है कि हमको अकेले ही लड़ना है, ये हमारे सभी भाइयों बहनों की लड़ाई है। कुछ लोग मित्रों को हम देख रहे हैं कि यहाँ FCRT पे 1000-1000, 1200 की भीड़ हो रही है पर डे, लेकिन दूसरे दिन जब देखते हैं तो लोग नदारद रहते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों से पूछना चाहते हैं कि मित्र, ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फ़ायदा कि आप आवें वो मैदान छोड़ के भाग जाएं। आप आइए, डट जाइए। और जिस दिन 10-11,000, 15,000 की भीड़ यहाँ 2-3 दिन रुक गई, ये समझ लीजिए सरकार के और अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाएंगे और आपको तुरंत आपके पक्ष में आदेश आएगा। चुनावी वर्ष है, इसलिए कह रहे हैं। और मित्रों, एक चीज़, प्रत्यावेदन जमा हो रहा है। प्रत्यावेदन के साथ हम किसी से कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं। आप किसी को 1 पैसे मत दीजिएगा। अगर कोई एक भी पैसा किसी व्यक्ति को देता हुआ पाया गया और या हमारा कोई लीगल टीम का सदस्य लेता हुआ पाया गया तो दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्योंकि मित्रों, हम लोग पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लीगल टीम को बता दीजिए। और लीगल टीम में जैसे हमारे मीडिया प्रभारी आलोक सिंह जी हैं, हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी हैं, हमारे शिव प्रकाश सिंह जी हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, नितेश सिंह गौड़ जी हैं, अजीत वाजपेयी जी हैं, हिमांशु दुबे जी हैं, आशीष वर्मा जी हैं और हमारे अभय श्रीवास्तव जी हैं। हमारे कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं। तो मित्रों, इनके अलावा किसी को आप कुछ देंगे नहीं और पैसा तो आपको किसी को देना ही नहीं है।
एक पैसे प्रत्यावेदन के साथ हम लोग किसी से 1 रुपये नहीं ले रहे हैं। सिर्फ आप आके अपना प्रत्यावेदन जमा करिए और रुक जाइए। पुनः आह्वान कर रहे हैं कि लड़ाई कमज़ोर मत होने दीजिए। 90% काम हो चुका है, अब ज़रूरत है संख्या बल की। बिहार का बता दीजिए, वहाँ 84 बिहार के बच्चे जो थे वो 84 दिन तक लगातार धरने पे थे, सोचिए, और उनको नौकरी मिल गई। आप 10-5 दिन नहीं रुक पा रहे हैं? अरे अपने भविष्य के लिए रुक जाओ। हम देख रहे हैं लोग आते हैं प्रत्यावेदन दे के निकल जा रहे हैं। मित्र, ऐसा मत करिए। ये अकेले व्यक्ति की लड़ाई नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की सामूहिक लड़ाई है। तो पुनः आह्वान कर रहे हैं कि जो हमारे मित्र घरों में बैठे हैं वो 10-5 दिन की अपनी व्यवस्था को करते हुए ये आ जाएं कि अब हम 10 दिन, हमको लखनऊ की धरती से जाना नहीं, हम पर डे धरने में रहेंगे और सीटें जुड़ जाएंगी। 1,37,000 पदों को तो सरकार पूरा करेगी ही करेगी, लेकिन अगर आपका संख्या बल बहुत अधिक मजबूत हो गया तो सरकार आगे भी विचार कर सकती है। इसे क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो पुनः आह्वान है कि ये मत करे कि हम प्रत्यावेदन दे आए तो प्रत्यावेदन पे नौकरी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यावेदन लिया जा रहा है तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए लिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों से आएँ और 10-5 दिन यहाँ रुकने का प्रबंध करें और रुकें, जिससे सरकार पे, अधिकारियों पे दबाव बन सके। तो अभी भी पुनः आह्वान है कि आप लोग अपने घरों से निकलिए, आइए, सीटें निश्चित रूप से जुड़ेंगी। सरकार आपको तोहफा देगी, नौकरी देगी, क्योंकि योग्यता के पक्षधर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। इसलिए आप लोग आइए, निकलिए और रुक जाइए, यहाँ डट जाइए। अंगद के तरीके से पैर को जमा दीजिए कि नियुक्ति दोगे तब घर जाएंगे, अन्यथा यहीं रहेंगे। वो समय कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि हम प्रत्यावेदन दे आए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। प्रत्यावेदन जमा करने से नौकरी मिलने वाली नहीं है। प्रत्यावेदन लेने का एक ही कारण है, सरकार पे दबाव बनाना। इसलिए फिर हम कहते हैं कि प्रत्यावेदन देने के साथ साथ आप लोग आके यहाँ डट जाइए कि अब हम जाएंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। अगर करुणाशंकर शुक्ला आज 27 दिन से यहाँ पड़े, हमारी टीम के सारे सदस्य यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे आप लोग जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। भैया, मैं शिव प्रकाश सिंह, महामंत्री प्रदेश स्तर। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ से भारी संख्या में प्रत्यावेदन जो आप समझ रहे हैं ना, प्रत्यावेदन एक उनके ऊपर प्रेशर का है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का है, और कोई वर्क नहीं है। आप लोग यहाँ जब तक नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मित्रों या बहनों, जो भी हों, सब लोग यहाँ आएँ। अगर नहीं आएंगे तो हम लोग भी टूट के यहाँ से ख़त्म होकर चले जाएंगे। एक हमने अलग जगाई है और एक स्थान बनाया है SCRD पे। उस स्थान का आप लोग, उचित स्थान का आप लोग उठाएं। जो भी वर्क हो उसका आप लोग थोड़ा काटो दो इसको। साथियों, ये थे हमारे संगठन महामंत्री SP सिंह जी। प्रत्यावेदन लेने की जिम्मेदारी आप ही की है। तो हम ये चाहते हैं, पुनः मेरा आह्वान कि आप आके और डटिए। ऐसा नहीं कि प्रत्यावेदन दे दिए तो आपको प्रत्यावेदन पर नियुक्ति मिलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग ना झूठ बोलने का काम करते हैं, ना गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोग आपको सत्य से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी टीम है जो सत्य के लिए लड़ रही है। और लोगों ने तमाम जो किया होगा। हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं और अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रत्यावेदन देने के साथ साथ आप लोग आके और यहाँ रुकने का प्रयास करें मित्र। केवल 10 दिन अगर सब लोग रुक गए तो जान लीजिए कि सीटें जुड़ जाएंगी, जीवन भर आप मौज करोगे, और जो राष्ट्र सेवा करने का एक संकल्प आप लोगों ने लिया है वो भी आपका साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।